नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं संगीत नाटक अकादमी राजस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक पंड्या साहब। पंड्या साहब, आपका जंटू में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। पंड्या साहब, एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लंबे समय बाद उसको एक स्थायी अध्यक्ष मिला है, तो अब तक के कामकाज कैसे हो रहा था? आपको लगता है कि न्याय हो रहा है इस अकादमी के साथ में? ये सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझको, एक सामान्य कार्यकर्ता को, इस संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, मुझको मेरी इस ओर ध्यान करके और उन्होंने मुझको अध्यक्ष बनाया। जहाँ तक 5 साल से अध्यक्ष न होने के, इस बारे में ज़्यादा सोचना की आवश्यकता नहीं। कोई भी संस्था है उसको जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त वो चला रहे थे, उनका अपना विजन था, वो कर रहे थे काम। और राजस्थान में सबसे पुरानी अकादमी है जिसकी स्थापना 1956-58 के टाइम पे हुई है। और ब्रजसुंदर जी शर्मा, भानु भारती, कौशल भार्गव साहब, अनेक गणमान्य लोग इसके अध्यक्ष बने, जिनका नाम भी रहा उस वक्त। हाँ, और उन्होंने बहुत काम किया है। ये बहुत राजस्थान की एक बहुत बृहद अकादमी है। एक बात तो ये कि राजस्थान खुद ही सुरों का, संगीत का, नाटकों का एक लंबी परंपरा है। जब कभी किसी सांस्कृतिक उत्सव में कोई बात होगी तो राजस्थान की समृद्ध परंपरा को जरूर याद करेंगे, चाहे वो नाटक के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो। कण कण में ही संगीत है, दोरों में संगीत, और उसका हर अंचल का संगीत, सुनने वाले भी बहुत और गाने वाले भी बहुत। ऐसे ही हमारा थिएटर भी बड़ा समृद्ध रहा है। खासतौर से जोधपुर, जयपुर में इतने बड़े बड़े नामचीन लोग रहे, सरदार नारायण जी माथुर, DN शैली साहब, ओम शिवपुरी, ये सभी, असरानी, इरफान खान, ये सब जयपुर का थिएटर बहुत समृद्ध थिएटर रहा है। जोधपुर में भी ऐसे अनेक, BM भंडारी, वो जो धार्मिक फिल्मों के जो भरत व्यास जी, ये सारे जयपुर में, राजस्थान के कण कण में ही से निकले हुए हैं और बड़ा बड़ा पूरी दुनिया में नाम किया है। आज भी बंबई में जो भी शो होते हैं, कोई ढोल बजाने वाला आप देखोगे तो राजस्थान का ही मिलेगा। पंजाब में भांगड़ा, चाहे वो पंजाबी करते हो, वो ढोली ढूंढेंगे तो वो राजस्थान का ढोली सबसे बढ़िया मिलेगा। जो पिक्चरों में, पुराने पिक्चरों में जितने भी तबले बजाए हैं, किसी ने ढोलक बजाई है O.P. नैयर के साथ, वो भी आपको मिलेगी कि राजस्थान का ही कोई कलाकार उनको पार्टिसिपेंट्स किया है। इसलिए राजस्थान की बड़ी समृद्ध परंपरा है और ये अकादमी इन सारी परंपराओं को जीवित करने का, उनका संरक्षण करने का, संवर्धन करने का काम करती है। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा वही सवाल था आपसे, बिल्कुल आपका वेलकम तक भी नहीं किया, लेकिन मेरी भी एक अंदर की पीड़ा थी कि इतनी महत्वपूर्ण प्रदेश की जो 3 बड़ी अकादमियां सबसे पहले बनी थी 56 से 58 के दरमियान, उनमें से एक संगीत नाटक अकादमी थी। उस वक्त के लोगों ने बड़ा इसका इंपॉर्टेंस समझा, बड़ा महत्वपूर्ण, और बिल्कुल इसमें कोई संदेह भी नहीं है। आज हमारे थिएटर आर्टिस्ट कई निकले हैं, संगीत में कई लोगों का आज भी ऐसा नाम है कि जो बिल्कुल उनके नाम से जाने जाते हैं। फिर इसकी अनदेखी क्यों? कभी आपने कोशिश की? क्योंकि पीड़ा मुझे लगता है आपको भी ज्यादा होनी चाहिए, खुद भी आप एक कलाकार हैं। वो मैं अनदेखी तो नहीं है, कार्यक्रम तो होते ही रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं प्रशासनिक अधिकारी संभाल रहे थे अब तक। अब सरकार की अपने बहुत सारे काम है, उसके बीच में से ये अकादमी का अध्यक्ष का मनोनयन नहीं हो पाया, लेकिन अध्यक्ष अकादमी बखूबी काम कर रही थी। मेरे इस दौरान में 2-3 बार वहाँ गया हूँ। कल भी कलाकारों को मैंने बुलाया था, जयपुर के थिएटर के भी बहुत सारे लोग थे, जोधपुर के नाटक और संगीत के दोनों को बुलाया था। मैंने जानने की कोशिश करी कि अपने पास एक नया विजन से जो आज तक होता आया है वो तो हो ही,
इसके आगे भी बढ़े, नए कदम भी बढ़े। कुछ लोगों ने ये भी जो आप कह रहे हो वो भी कहने की कोशिश की। मैंने कहा अब ये बीते हुए इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। जिसको जो काम मिला, जिसने जिस ढंग से किया अपन उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये तो नेचुरल है कि जब पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं तो उनके पास एकाग्रता से काम कर पाते हैं। लेकिन सरकार ने आपको भी समय बहुत कम दिया है। नहीं मेरे को हाँ, ये टाइम पीरियड के लिए आपका 3 साल का अपॉइंटमेंट है। जो अपॉइंटमेंट उतने ही दिन का होगा जितना होना है। हाँ। और नहीं, ये क्या है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं। इनकेस अगर सरकार चली जाती है तो एक अपना एक दायित्व समझते हुए और उससे कि मैं ये पद पे नहीं रहना चाहता हूँ, अक्सर लोग करते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि न तो राजस्थान में कोई सरकार जाने वाली है, बिल्कुल नहीं जाने वाली। लेकिन एक सरकार का जो टाइम पीरियड होता है कि 5 साल के लिए सरकार बनती जो है। एक क्षण भी मिले तो उसको अच्छा करना चाहिए। जी, खैर अच्छी बात है। मैं बिल्कुल। और वो 5 दिन का मैच भी होता है, 2020 का भी होता है। तो हालांकि मैं सोचता हूँ कि जो अवसर मिला है पूरा कार्यकाल काम करूंगा जी। और इसमें कोई जितनी मेरे में क्षमता है उतना उसका उपयोग करूंगा। लेकिन अभी लगता है कि लोगों को चुनाव से पहले धड़ाधड़ करो, तो मैं कोई असाधारण स्पीड तो नहीं करूंगा, लेकिन इसको गतिमान जरूर कर दूंगा। ऐसा नहीं कि भागते भागते करें, नहीं। ये बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत काम है करने को इसमें। थिएटर में भी बहुत काम है, संगीत में भी बहुत काम। एक महत्वपूर्ण काम तो ये है कि राजस्थान में विलुप्त होती हुई कलाएं बहुत हैं। यही तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि जो विलुप्त चीज हो रही है आप उनको धरातल पे लाएं। हाँ। इतने वाद्य यंत्र राजस्थान में है, इतनी संगीत, इतनी लोक कलाएं, इतने प्ले यहाँ पे लिखे हुए। माफ करना, विजयदान दे था। हाँ। वो अपने आप में इतने, उनपे तो मूवी पहले बनी हुई है उनकी नॉवल पे। बहुत सारे ऐसे वो हैं तो अनगिनत। हाँ। तो इसके लिए कुछ, जैसे आप कह रहे हैं कि पहली मीटिंग हम लोगों की कलाकारों के साथ हुई है, कोरम की तो नहीं, लेकिन कलाकारों के साथ में मीटिंग हुई है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें निकल करके आई हैं जिन पे वास्तव में गौर किया जाना चाहिए। और मैं आपकी बात से एक बड़ा ही, आपने एक सच्चाई जो स्वीकार की कि 5 दिन का टेस्ट मैच भी होता है, 2020 का भी मैच होता है, और खिलाड़ी पे है भी आप कैसे किसमें अच्छा खेल सकता है। बिल्कुल, आप इसे टेस्ट 20 कैसे भी मान करके चले, लेकिन जितना वक्त आपको मिलता है उसमें कुछ आउटपुट दिया जा सके। तो कुछ ऐसी प्रायोरिटीज तय हुई हैं आप लोगों की, हाँ, मैं प्राथमिकता में इनको लेना है? लेकिन अकादमी के 2-3 काम है। एक तो खुद नाट्य समारोह करते हैं, खुद के अपने प्रोग्राम करते हैं, संगीत के करते हैं। कुछ जो संस्थाएं करती हैं उनको अनुदान देते हैं, वो एक प्रक्रिया से है। अभी आते ही मैंने वो 3-4 नाटक समारोह जो होते हैं उनके लिए विज्ञापन दे दिया अखबार में। उसके लिए प्रविष्टियां मांगी है। राजस्थान के जितने लोग इसमें भाग लेना चाहें उनको। कल जब कलाकार जब बात कर रहे थे उन्होंने कहा मानदेय बहुत कम है, तो वास्तविकता के धरातल पे उसकी भी जांच करेंगे कि वास्तव में एक कलाकार जो आज इस युग में जो काम थिएटर में भी करते हैं, संगीत में भी करते हैं, उनको सम्मान तो मिलना ही चाहिए, सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। बिल्कुल, उस बारे में भी जो कुछ हो सकेगा। आज मैं ये इस स्थिति में जो नहीं बढ़ा देंगे, लेकिन उसको करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही एक काम तो ये है कि खुद के आयोजन और ये करना। दूसरा, ये जो विलुप्त होती हुई कलाओं को उनका संग्रहण भी करना। वहाँ पे संगीत नाटक अकादमी में एक संग्रहालय भी है, जिनमें बहुत सारे पुराने जो कलाकार 50-60 साल से, मान लो जब से अकादमी बनी है, जो भी कलाकार थे उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके एक संग्रहालय भी बनाया हुआ है। उसका काम बीच में प्रशासनिक किसी ने ज़्यादा, उसमें कई प्रशासनिक हर्डल्स आ गई। उसको जैसे उसको व्यावसायिक रूप से लोगों के सामने ला दें, तो बहुत सारे कलाकार उनके वो है नहीं अब। तो बीच में ये भी आ गया कि अगर ये कुछ उनके जो वारिस है इसके बारे में क्लेम भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में कानूनी पहलुओं को देखेंगे। वहाँ संग्रहालय में पड़ा क्यों ही रहे, जनता के सामने भी आवे। बिल्कुल, जिस चीज को आपने बनवाया है, तैयार किया है। हाँ, जनता सुने उसको। अब तो क्या है कि पहले तो कैसेट में ही रहता था, अब तो इंटरनेट में
बहुत सारे इस ढंग से प्रयोग किए जा सकते हैं कि जिसको वो चीज़ लेनी है जो ले। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो जो मांगी बाई का, हाँ, और जो पुराने कलाकार थे मान लो, उन्होंने जो गाया वो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन अब खत्म थोड़ी हुई है, तो परंपरा चलती रहेगी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास, एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपको, जो परफॉर्मेंस करता है कलाकार, तो उसको आज के इस युग में 1.5-2 घंटे से ज्यादा का कोई शो नहीं चलता। हाँ, तो उसमें उसको पब्लिक डिमांड की कुछ 2-4 चीजें करता है अपनी, और समाप्त हो जाता है। लेकिन उस जो बहुत गुणीजन कलाकार हैं, उनके पास ऐसी उनके पास जातियां हैं, ऐसे ऐसे काम करने को है जो वो उस शो में नहीं सुना पाते, लेकिन उनको वो आते तो हैं, लेकिन वो कभी शो में होगा ही नहीं और सुनेंगे ही नहीं, तो उसके बारे में लोग जानेंगे कैसे। ठीक बात। तो मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो जो पब्लिक के शो में नहीं किए, लेकिन वो रिकॉर्ड तो हो जाए कम से कम। तो कम एक आप लोगों का ये होगा कि पर्टिकुलर किस जगह की हेला ख्याल है, हाँ, कहीं के बिल्कुल चौमासा है, हाँ, कहीं का लंगा का जो अपना एक अलग धोरों में जो संगीत कला चलती है, वो तो अलग अलग चीजें हैं। इनको आवश्यकता है कि चिलगोजा है, वो कई जगह ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। वो दोनों बातें हैं। खाली ये परंपरागत कार्यक्रम ही करते रहेंगे तो ये भी हो जाएगा कि अतीत में जी रहे हैं। इनका सम्मिश्रण करना पड़ेगा। जो नए लोग बच्चे हैं जो क्या सीखना चाहते हैं, अब जो बाल थिएटर है वो भी बड़ा समृद्ध होना चाहिए। जो बच्चे हैं थिएटर, वो जो जिनको परफॉर्मेंस करने का अवसर नहीं मिलता, उनको भी मिलना चाहिए। बहुत सारे काम है, मैं करना चाहूँगा और पूरा कार्यकाल करूँगा और मुकम्मल करूँगा। एक एक क्षण का उपयोग करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं और होना भी चाहिए। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है, अगर ईश्वर ने आप पे कुछ ऐसी नजरें इनायत की हैं, तो उस अवसर को बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अशोक पंड्या साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं अशोक पंड्या जी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष। आपने एक बात बड़ी अच्छी कही और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। आपका जो जज्बा, आप संगीत के प्रति जो आपका लगन लगाव, खुद भी आप एक सिंगर भी हैं, गाने भी गाते हैं आप, तो हर पल को आप उपयोग करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। कुछ प्राथमिकताएं तय होती हैं। हम अगर सारी चीजों को एक साथ संजोने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। आप कुछ ऐसा तय करेंगे कि संभागवार या क्षेत्रवार, क्योंकि हमारे देखिए राजस्थान के खूबी भी कहूंगा कि बहुत सारे अंचल जो हैं उनको मिलकर के और एक राजस्थान बनाए। ब्रज की अपनी एक अलग स्टाइल है, वहां के अलग संगीत है, रेत के दोहरों का अलग है, हाड़ौती का अलग है, ढूंढाट का अलग है, बीकानेर का अपने अलग तरीके का है, शेखावाटी के अपने अलग है अंदाज। तो ये सब जो चीजें हैं, मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, ढूंढाट, वागड़, ब्रज, मत्स्य, इनको सबको कुछ मिला करके अलग अलग जगह पे कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे। क्षेत्रीय मासिक थिएटर शुरू कर रहे हैं जी। इस जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, इन संभागों में जो मैंने इसके लिए कलाकारों को भी कहा है, आवेदन भी मांगे हैं इसमें। तो एक महीने में एक थिएटर कहीं न कहीं 4-5 अंचलों में करिए। तो उससे मान लो पूरी श्रृंखला में साल में 100-125 प्ले करने का मैं सोचता हूँ कि जितने भी राजस्थान में जो आज रेगुलर निरंतर जो काम कर रहे हैं थिएटर पे, उन सभी लोगों को अवसर दें कहीं न कहीं काम करने। कुछ न कुछ नया आवे। जो पुराने थिएटर हैं वो भी होते रहे, नया भी होए। पारसी थिएटर अब जैसे बंद सा है, पारसी थिएटर को भी लोगों को मालूम तो चलेगी पारसी थिएटर भी। अब कई बार ये होता है पारसी थिएटर की एंट्री आती है, उसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो पारसी थिएटर जैसा नहीं लगता। कल मेरे को कलाकारों ने जो मीटिंग हो रही, कह रहे कि साहब वो पारसी थिएटर होता ही नहीं है जो जिसकी पहचान होती है। वो लंबे लंबे डायलॉग होते हैं, संगीत भी होता है, कभी दोहों में जवाब होता है,
गद्य में भी होता है, पद्य में भी होता है। पारसी थिएटर का एक अलग स्टाइल। अब वो धीरे धीरे, अब ये जमाना है मीठी मीठी बात करने का, धीरे धीरे डायलॉग, वो पुराना वो स्टाइल कम होता जा रहा है। लेकिन वो रहने तो चाहिए, जो भी उनमें मौजूद है। जयपुर का तमाशा है। हाँ बिल्कुल। एक तो मान लो भट्ट जी का परिवार करता है, बाकी लोग करते हैं। वो भी है, गालीबाजी भी अपने आप में कि गालीबाजी भी अलग है। और एक तमाशा और होता है जयपुर में, जो नक्कालों का तमाशा है। हाँ। वो तो किसी ने सुना ही नहीं। नाट्य समारोह का आपने कहा कि हम 4 नाटकों के लिए अभी वो कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसी सीरीज आप लोग चला सकते हैं, या कुछ ऐसा समारोह कर सकते हैं, चाहे वीक भर का हो या कुछ भी हो, जिसमें राजस्थान के बाहर से भी लोग आए और नाटक अपने करें। हाँ, वो संगीत तो की प्रस्तुतियां दें। वो तो निरंतर चल रहा है। और ये तो हमारी टीमों को बाहर बुलाते हैं और उनकी टीम को हम बुलाते हैं। आपने सोचा था कि मैं जल्दी ही नाट्य अकादमी का संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष बनने वाला हूँ? नहीं, मैं तो कभी सोचा ही नहीं जीवन। हाँ। मेरा जैसा कार्यकर्ता है, ये कभी सोचता ही नहीं कभी। मैं तो जो काम करता रहता हूँ, गाना बजाना, संगीत नाटक, ये मेरी जिंदगी के अंग हैं। आप देखोगे कभी न कभी किसी न किसी समारोह में सुनता हुआ, कहीं परफॉर्मेंस करता हुआ, साल में कम से कम 100 दिन तो मेरे ऐसे जाते ही जाते हैं, बरसों बरस से। या तो मैं श्रोता होता हूँ या परफॉर्मेंस करने वाला होता हूँ। एक राजनीतिक कार्यकर्ता का एक मेरा अलग रूप है, लेकिन कल मेरे अंदर का कलाकार हमेशा जिंदा रहता है। तो लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को बना देंगे, न मेरे से किसी ने कभी पूछा। और ये तो माननीय वसुंधरा जी की और अशोक परनामी जी, 2 लोग ऐसे हैं जो उन्होंने कभी न कभी एक दिन चलते चलते पूछ लिया कि कोई संगीत नाटक का काम दे तो कर लोगे क्या? तो मैंने कहा जो भी काम देगी सरकार, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। इस बात के अलावा कभी कोई बात नहीं हुई। और मैं तो उनका हाथ प्रत रह गया जब मेरा नाम आया। तो मैं तो स्वयं ही उनका आभारी हूँ, उन्होंने मुझको इस योग्य समझा। जी, तो कुछ आपकी भी अंदर की प्रतिभा है, उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिला है। हम दर्शक जानना चाहेंगे कि अशोक जी की ऐसी क्या हॉबी है कि जिसकी वजह से आप संगीत नाटक अकादमी के आप अध्यक्ष बने? आपका प्रेम किसमें, थिएटर में रहा कि आप गाने तो आपके हैं, भजन है, तो आपकी हॉबी क्या रही? नहीं, थिएटर पे तो मैं अभी कोई 1.5 साल पहले भी एक थिएटर किया था मैंने। हाँ। पर उसमें भी गाने बजाने का ही काम था जी। उसमें एक पार्ट था जो वो जो किसी मेले में संगीतकार गा रहा है ऐसा। तो वो उन्होंने देखा कि ये आदमी ऐसा है कि, तो एक प्ले में मुझको लिया था। और भी कई सारे प्ले में मैंने मुख्य रोल तो नहीं किए, लेकिन छोटे छोटे रोल तो मैं कई बार करे। और गाना तो ही मेरा खासतौर से माड़ से प्यार है। हाँ। वो भी करता हूँ। हाँ। और तो 2 लाइनें सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। नहीं, अब देखिए माड़ जैसा तो वो अभी माहौल नहीं है। बच्चों के लिए 1-2 लाइनें में बिल्कुल बचपन में जरूर आपने सुनी होगी। अब वो नहीं सुनते तो मैं आपको आपकी स्मृति को ताजा करना चाहता हूँ। हाँ। चांद बाबा चांदी दे, घी गवा की बाटी दे, आधी दे तो खाऊं ना, पूरी दे तो भावे ना रे, बाबा जी परनावे ना, झमक लाड़ी आवे ना रे, चांद बाबा चांदी दे, चांद बाबा चांदी दे। हर दोरा 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 धरती निर्मल उजली रेत दे, हर दोरा 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 धरती निर्मल उजली रेत दे, चुम 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 के चांदनी में जू चांदी सो खेत दे, मोतिया सो बाजरियो दे, मोट मटीरी मीठी दे, मोतिया सो बाजरियो दे, मोट मटीरी मीठी दे रे, चांद बाबा चांदी दे। ये कहें कि एक डिमांड भी छिपी है इसमें जो भगवान से की जाती है कि हमारी जो धान है इस तरह की आप छोटी छोटी हसरतें हैं जो आदमी चांद से मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, उसको खाली ऊपर देखना पड़ता है। ऐसे ही तो बिल्कुल यही एक कला है कि ऐसी कई चीजें हैं कि आपने जो गाया है कि हो सकता है दर्शकों की नजर में, किसी की नजर में बहुत सावधान सा गाना हो, लेकिन एक कला है ये। आप पुरानी चीजें, और इसमें एक वो भी है कि चंद्रमा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो धान है, हमारी जो चीजें, चाहे मोट हो चाहे और दूसरी चीजें, आप उस तरह की बना करके दीजिए। तो तुलना जो की जाती है
वो किससे की जाती है आज के संगीत में और उस आपके दौर के संगीत नहीं में नहीं, कुछ अंतर? संगीत आज का दौर भी वही है और पहले का दौर भी, वो तो साज बदल गए हैं। हाँ जो वो राजस्थान का संगीत तो आप देखोगे तो ये भी ले रहे हैं, कैलाश खेर जी भी, जो लंबी लंबी ताने हैं ये राजस्थान के संगीत में ही है। अब वो उसको कभी आप इस तरह से देख लोगे, जो पिक्चराइज किया जाता है, संगीत विलुप्त तो नहीं होता, ये तो अजर अमर है। और मैं समझता हूँ राजस्थान का संगीत तो कभी, माड़ तो पूरी दुनिया में गाया जा रहा है, पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। केसरिया वालम तो ऐसे कोई समारोह नहीं हाँ, जिसमें बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जगजीत सिंह जी के समारोह होते थे, हाँ, उनमें हाँ। भी वो आखिर में कहते थे यार 2 मिनट की मेरी माड़ तो सुन लो। पंडित साहब देखिए, आपके हॉबी के अनुसार आपको अकादमी मिल गई, ये आप सौभाग्यशाली हैं। और एक अच्छी बात है, मैं कहूंगा अकादमी भी सौभाग्यशाली है कि आप जैसा व्यक्ति, वास्तव में कोई भी बने उस फील्ड का अगर जानकार होता है तो उस कला को समझने का, उसकी नब्ज को टटोलने वाला आदमी होता है तो तकलीफ को समझता है। कि जैसे आपने सुनी बात कि थिएटर करना चाहिए, मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, कम मिलता है, तो ये चीजें वो ही समझ सकता है जो इस दौर से गुजरा हो। आर्टिस्ट जो है वही इन चीजों को कह सकता है। लेकिन आपको एक पीड़ा और एक तकलीफ हो रही होगी कि करना बहुत कुछ चाहते हैं आप इस लाइन से भी जुड़े हुए हैं, इस पीड़ा को भी समझ सकते हैं। देखिए, आर्ट एक, बहुत कम लोग हैं जो आर्टिस्ट बहुत ही पैसे कमा रहे हैं, और बिल्कुल कुछ लोग पैशन है, दीवानगी है उनकी कि ठीक है यार मैं तो इसमें रमना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं ना कि इसमें वो एक शौक है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लाखों लोग हैं कि जो बस इस विधा को केवल अपने शौक के लिए जी रहे हैं, उनमें से एक आप भी हैं। तो तकलीफ इस बात की होती होगी कि काश इसमें मेरे पास भी अच्छा बजट होता। नगर निगम में मेरे को बना दिया था वित्त समिति का चेयरमैन। जी, जयपुर नगर निगम। जयपुर नगर निगम जी। 250 करोड़ का बजट, 350 करोड़ का बजट। जब एक जज्बे से काम किया तो 1100 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। आज नगर निगम 1400 करोड़ रुपए का बजट करती है। तो ये तो सब काम यदि करेंगे तो पैसे की कमी नहीं आएगी। अब पैसे को ही खर्च नहीं कर पाएंगे तो फिर पैसा आएगा भी कहाँ से। और जो वसुंधरा जी जैसी मुख्यमंत्री के साथ काम करने में मैं समझता हूँ पैसे की कमी नहीं आएगी। योजनाएं बने, काम हो, मैं तो पूरा आशान्वित हूँ। और मेरे को दृढ़ विश्वास है कि इन सब कामों को करेंगे। एक सम्मान जितना मिलना चाहिए। एक कलाकार कल्याण कोष भी है। जो लोग इस खाली कला और संस्कृति से ही जो जिनका भरण पोषण होता है उनको भी है, और जिनके का हाथ पांव तबला बजाना बंद हो गया उनको भी सरकार को वो है, उनमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है सर आपसे, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए कि अशोक पंड्या कहां से आपकी यात्रा शुरू हुई, राजनीति में क्यों आए, कैसे आए, यहां तक कैसे पहुंचे। मैं 1 मिनट में आपका बात तो इतना है कि मैं तो आरंभ से पहले स्कूल में प्रार्थना कराता था, फिर धीरे धीरे गाने का शौक हो गया। आकाशवाणी में भी कई बार गाया मैंने, 150-200 रुपये मानदेय भी ले गया था। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये पॉलिटिक्स अच्छा माध्यम है। उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से मैं इसमें कार्यकर्ता 1980 से ही मैं हूँ। फिर युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, फिर यहाँ पे अनेक वर्ष तक जिला महामंत्री रहा भाजपा का, और फिर जिला में कई सारे पद रहे। करीब 30 साल तक लगातार जिला स्तरीय अनेक पदों पे मैंने काम किया है। प्रदेश स्तर पे भी अनेक काम दिए मेरे को, जो भी दिए करे। लेकिन ये वाला जो जयपुर समारोह किया उस वक्त नगर निगम में चेयरमैन रहते हुए, पार्षद रहते हुए, वो 4 साल तक लगातार किया। और उसमें मैं समझता हूँ 400-500 कलाकारों को मैंने भाग लेने का, अपनी परफॉर्मेंस करने का अवसर दिया। उसके बाद मेरे को लोग नेता के रूप में कम जानने लगे, कलाकार के रूप में ज्यादा जानने लगे। जयपुर में बहुत सारे लोग तो ये जानते हैं कि आर्टिस्ट ही है। तो मेरे दोनों काम साथ चलते रहे। आखिर जयपुर की राजनीति में कहें कि कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लंबे समय तक भाजपा जयपुर शहर के महामंत्री रहे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, और महत्वपूर्ण पदों पर रहे। बीजेपी में एक सादा वर्कर की तरह इन्होंने भूमिका अदा की है। और मुझे एक वाक्य अच्छे से ध्यान है कि गिद्धालाल जी भार्गव साहब जब सांसद हुआ करते थे तो वो जो दौर था,
काम यहाँ से करने के बाद में जब कहा जाता था कार्यालय में कि अशोक जी खाना खा के जाइए, जाते नहीं, खाना तो घर पे ही है, घर पे ही जाके खाएंगे। तो वो एक दौर राजनीति का जो एक कड़वा सच्चा है, इन्होंने देखा भी है। और एक बुलंद आवाज, अगर कोई बड़ा समारोह कोई बीजेपी का हो रहा हो या निगम का हो रहा हो, तो गाने की अगर कहीं पे कोई एक धमक आवाज आती थी तो अशोक पंड्या जी की आती थी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का मंच रहा हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी का मंच रहा हो। मैं ये भी बात कहना चाहूंगा आपसे। तो चलिए, एक आपने सफर, और जन टीवी परिवार को बड़ी खुशी है कि एक आर्टिस्ट का, एक भाजपा के कार्यकर्ता का एक सम्मान हुआ है, और आप जिस जगह के लिए डिजर्व करते हैं वास्तव में आपको जगह मिली है। मैं आपके साधुवाद हैं, आपके जो जिन भी चाहे वसुंधरा जी हों चाहे दूसरे लोग हों, जिन्होंने आपको ये एक सम्मान दिया है, और एक वर्कर का सम्मान है। इससे निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल में उस कार्यकर्ता का सम्मान होता है, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ता है। ऐसा प्रयास होते रहने चाहिए, किसी भी पार्टी में हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज जाता है। तो चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम तो शुभकामनाएं देंगे कि आप इस सफर को बहुत अच्छे से करें, ताकि आपकी एक अमिट छाप प्रदेश में गूंजती रहे, दिखाई दे। कभी भी कहा जाए कि संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष ऐसे भी आए थे जिन्होंने ये करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।